बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हमारे पास इसके चंद पार्ट हैं, 3 पार्ट इसके हैं और क्वेश्चन नंबर। अगर आप वीडियो में जुड़े रहे तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको पहले चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का मसला है तो मैंने इजी वे में आसानी से इसको समझा रखा है। आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा या प्ले लिस्ट में जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 1 की किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं इसकी जानिब और इसको देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा। इसका पहला पार्ट है कि इज़ ज़ीरो ए कम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। आपने ये बताना है कि ये जो ज़ीरो होता है हमारे पास, क्या ये कम्प्लेक्स नंबर होता है? यस। मैंने क्या लिखा है आंसर में? मैंने लिखा है यस, ज़ीरो इज़ ए कम्प्लेक्स नंबर। ज़ीरो हमारे पास क्या होता है? एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। क्यों भाई, ये क्यों कम्प्लेक्स नंबर होता है? क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन यानी ए प्लस बी होता है। क्योंकि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो पहले लेक्चर में भी मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि इसको हम जो कम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी आयोटे की फॉर्म में। तो वी कैन राइट ज़ीरो एज, यानी हम क्या कर सकते हैं, ए की जगह भी ज़ीरो पुट कर सकते हैं और बी की जगह भी क्या पुट कर सकते हैं बच्चों? ज़ीरो पुट कर सकते हैं ना। तो अब इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला इसका पार्ट। अब पढ़ते हैं दूसरे पार्ट की जानिब। अच्छा, इसके दूसरा पार्ट भी बड़ा मज़े का है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी कि दूसरे पार्ट में ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ दी रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग, कि जब आप क्या करोगे एक कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, कि जब हम क्या करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो हमारे पास रिज़ल्ट कौन सा आएगा? तो ये भी बहुत आसान सा है, जी इज़ इक्वल टू है ए प्लस बी आयोटा। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट को इससे डिनोट करते हैं, जी का बार आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट लेते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आयोटे वाली टर्म होती है ना, उसके साथ अगर प्लस होता है ना तो हम माइनस कर देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर क्या कर देते, प्लस कर देते। तो ये मैंने लिख लिया। अब आप क्या करें, उसने कहा था कि मल्टीप्लाइंग द कम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। हमने क्या कर दिया, ये कम्प्लेक्स नंबर था, उसके कॉन्जुगेट के साथ हमने इसको क्या दे दी, ज़रब दे दी। अब ये बन जाएगा ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। इसको मैंने इसके साथ क्या दे दिए बच्चों, ज़रब दे दिए। तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला कौन सा बन गया है भाई? बताया नहीं था मैंने आपको कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह तो ए है, लेकिन बी की जगह हमारे पास क्या है, बी आयोटा है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, बी आयोटे का स्क्वायर लिखा है। सिंपल है। अब ए का स्क्वायर आ जाएगा वैसे का वैसे, अब यहाँ पे बी का स्क्वायर बन जाएगा और आयोटे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो अब आपको पता है आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, -1 के। तो अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जी इंटू जी का बार हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस यानी बी का स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की जानिब। थोड़ा सा सब्र करें बच्चों। जी बच्चों, तो अब हम इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। ये भी बड़ा मज़े का है। वो कह रहे हैं कि स्टेट दी कंडीशन, आप वो कंडीशन बताएं फॉर टू कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर के लिए टू बी इक्वल। यानी आप ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां हमारे पास ये जो दो अगर हम कम्प्लेक्स नंबर लें तो वो इक्वल होंगे। तो मैंने लिखा है कि टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली दे आर रियल पार्ट आर इक्वल। मतलब हमारे पास दो नंबर कब इक्वल होंगे, कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब उसका रियल पार्ट इक्वल हो एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, इक्वल हो। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, और दूसरा हमारे पास क्या है, Z2 इज़ इक्वल टू है सी प्लस डी आयोटा। Z1 इज़ इक्वल टू Z2, ये कब Z1 Z2 के इक्वल होगा, जब व्हेन इफ़ एंड ओनली इफ़, जब हमारे पास ये जो ए है मतलब इसका पहला रियल के बराबर हो और इसका जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के बराबर आ जाए। जब हमारे पास ए सी के बराबर हो और बी किसके बराबर हो, डी के बराबर हो। तो ये हमने क्वेश्चन क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की जानिब।
जी तो बच्चों अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं और इसमें ये क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है कि सिंपलीफाई आपने करना है। ये हमारे पास आयोटे की पावर कितनी है 37 है ना, तो पहला पार्ट हम देख लेते हैं। अब आयोटे की मैंने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद ये 37 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 36 डॉट या ज़रब, ये ज़रब का साइन है आयोटा। ये बेस की बेस यानी बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है। यानी इसकी पावर 1 होगी तो 1 को जब आप 36 में ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा भाई, 37 नहीं बन जाएगा। अब आप देखिए ये मैंने क्यों लिखा, इसको इसीलिए लिखा क्योंकि आपको पता है आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटे का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अब ये 36 है ना, तो यहाँ पे 2 को 18 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2 को जब आप 18 के साथ ज़रब दोगे ना तो कितना बन जाएगा, 36 नहीं बन जाएगा, और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब आपको पता है आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास ये जो -1 है ना, इसकी पावर होगी इवन नंबर होगी तो ये इसको +1 में चेंज कर देगा, ठीक है। अगर आड होती तो ये -1 रहता, अब इसकी पावर क्या आ गई है, मतलब इवन है तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। अब +1 को जब आप आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, आयोटा ही आ जाएगा, तो ये इसका क्या है, आंसर है। अब हम इसके बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब और देखते हैं कि इसमें ये क्या है। इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको आप देखें बहुत ही आसान सा है कि अगर हमारे पास आयोटे की पावर हो 13, ये ज़रब खा रही हो, सॉरी ये सोल्यूशन में मैंने क्या लिखा आपको पता है, आपको क्या पता है कि 2 वाला 13 पे जाता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटे की पावर 12 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो बेस सेम हो, ये भी आयोटा ये भी आयोटा, इसकी पावर 1 होती है ना, तो बेस सेम हो, पावरें ऐड हो जाएंगी। तो 12 में जब आप 1 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा प्लस। अब 11 पे 2 वाला जाता नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 और ज़रब दे सकता हूँ आयोटे के साथ, यानी आप एक आयोटे को बाहर लेके इसके साथ ज़रब दोगे, इसकी पावर कितनी होगी, 1 में आप 10 में आप 1 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 12 को, आयोटे का स्क्वायर ऊपर 6 लिख दूंगा, तो 6 को जब आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 12, और साथ में आयोटा आ जाएगा प्लस। अब इसको लिखा जा सकता है आयोटे के स्क्वायर यानी कि ऊपर सारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कैसे होगा, 5 कैसे आया हमारे भाई, यानी जब आप 2 को 5 के साथ ज़रब दोगे तो 10 ही बन जाएगा। अब आपको पता है आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटे का स्क्वायर होता है -1 के, और सारे की पावर 6 है तो आ जाएगा, और साथ में आयोटा वैसे के वैसे चलता रहेगा। ये भी आयोटे की पावर क्या है, हमारे पास 1 है ना, तो यहाँ पे इसकी पावर 5 है तो ये तो आ जाएगा, -1 है, ठीक है, और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया है कि अगर -1 की पावर इवन हो, यानी ये 6 इवन है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 1 में। 1 को आप आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो कितना आ जाएगा, आयोटा ये आ जाएगा प्लस। अब इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है -1, सॉरी माइनस है, तो अब इसकी पावर है 8 नंबर, तो ये माइनस माइनस में ही रहेगा, ये प्लस में चेंज नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो ये माइनस का क्या आ जाएगा, आयोटा। अब ये प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा क्या आ जाएंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। अब हम इसके तीसरे पार्ट की जाने बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है माइनस आयोटा और सारे की पावर है -9। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको लिख सकता हूँ -1 ज़रब आयोटा, क्योंकि -1 को जब आप आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो यही नहीं बन जाएगा। लेकिन हम पावर की इसकी क्या कर लेंगे, अलग-अलग कर लेंगे, इसकी पावर भी 9 कर देंगे और आयोटे की पावर भी 9 कर देंगे। अब आपको पता है मैंने बताया था कि अगर -1 की पावर हो 8 नंबर तो ये माइनस माइनस में ही रहता है। अब आयोटे की पावर है 9, तो आयोटे की पावर 9 है, 9 पे 2 वाला जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 कर देंगे और साथ में एक आयोटा बाहर लिख देंगे, क्योंकि बेस से मुँह पावरें ऐड हो जाएंगी, 1 और 9 8 कितना हो जाएगा, 9। अब आपको पता है -1 वैसे का वैसे, अब आयोटे का स्क्वायर बन जाएगा और सारे की पावर 4 बन जाएगी, तो 4 को जब आप 2 के साथ ज़रब दोगे तो 8 बन जाएगा। अब आपको पता है कि आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और सारे की पावर है 4, तो ये आ जाएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर इसकी पावर इवन होगी तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको 1 में, यानी प्लस के 1 में। अब यहाँ पर देखो -1 और प्लस का 1 और प्लस का आयोटा, तो यानी प्लस के 1 को आप जब आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा,
आयोटा ही बन जाएगा। फिर आप आयोटे को -1 के साथ ज़रब दोगे ना, यहाँ पे मैंने लिखा ज़रब 1 ज़रब आयोटा, तो ये जब आप एक दूसरे के साथ ज़रब खाएंगे तीनों, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर माइनस आयोटा। तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी जी। तो अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा है, ये एक दूसरे के साथ ज़रब खा रहे हैं। मैंने पहले 3 को इस सारे के साथ ज़रब दे दूँगा और फिर माइनस जो आयोटा है इसको क्या दे दूँगा, इस सारे के साथ ज़रब दे दूँगा। तो मैंने ऐसे ही किया, यहाँ पर देखो मैंने 3 को इस सारे के साथ ज़रब दे दी इसके साथ, और फिर -4 आयोटे को इस सारे के साथ क्या दे दिया भाई, ज़रब दे दिए। अब 3 को 5 के साथ ज़रब दोगे तो 15 बन जाएगा, और 3 को 6 के साथ ज़रब दोगे तो 18 बन जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा माइनस। जब 4 को 5 के साथ ज़रब दोगे तो 20 बन जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 को 6 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 24, और आयोटे को आयोटे के साथ ज़रब दोगे तो आयोटे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा 15। वैसे का वैसे ये भी अब देखो, ये माइनस का 18 आयोटा माइनस का 20 आयोटा, तो ये कितने बन जाएंगे, जब मैंने ये भी माइनस का है तो माइनस के 38 आयोटा बन जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो आयोटे का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो अब आप प्लस माइनस माइनस करोगे तो यहाँ पर देखिए ये 15 है ना, तो 15 में माइनस करें 24, 15 में से माइनस करेंगे ना 24, 15 प्लस का है और माइनस के हैं 24, माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस का 9 बच जाएगा और माइनस के कितने आ जाएंगे, 38 आयोटा। तो ये इसका क्या है, आंसर हमारे पास आ गया है। अब इसके लास्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। ये कह रहा है 4 + 3 + 4 आयोटा, ये तकसीम हो रहा है 5 - 4 आयोटा। तो तकसीम को हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या देखेंगे भाई, आप ये जो तकसीम है इसको बट्टे में लिख सकते हैं, मैंने बट्टे में लिख दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैं हर क्वेश्चन में मैंने बहुत से क्वेश्चन इस तर्ज के आपको करवाए हैं कि जब ये आयोटे वाली टर्म बट्टे के नीचे आ जाए यानी डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपने क्या करना है, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई भी कर देना होता है, डिवाइड भी कर देना है। ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये देखो इसके साथ, लेकिन साइन क्या है यहाँ पे माइनस का होता है ना, तो आपने क्या कर देना है भाई, प्लस का कर देना है, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, ज़रब भी दे दोगे तकसीम भी कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले को ज़रब दी, नीचे वाले को साथ नीचे वाले को मैंने ज़रब दी। अब आप क्या करोगे भाई, अब आपको पता है ये जो 3 है, ये 3 इस सारे के साथ ज़रब खा जाएगा, फिर जो प्लस का 4 आयोटा है ये भी इस सारे के साथ क्या खा जाएगा, ज़रब खा जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लिखा है। अब आपको पता है a - b × a + b ये किसके बराबर होता है, a² मतलब 5 का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा b² मतलब 7 आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, जब आप 3 को 5 के साथ ज़रब दोगे तो 15 बन जाएगा, 3 को 7 के साथ ज़रब दोगे तो 21 और साथ में आयोटा आ जाएगा। फिर आप 4 को 5 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, 4 को 5 के साथ ज़रब दोगे तो 20 आयोटा बन जाएगा, प्लस जब आप 4 को 7 के साथ ज़रब दोगे तो 28 बन जाएगा, आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब आप देखें 5 को 5 के साथ ज़रब दोगे तो 25 बन जाएगा, माइनस 7 को 7 के साथ ज़रब दोगे तो 49 बन जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटे का स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 2 है ना। अब आप क्या करोगे, ये 15 है, ये देखो ये आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। अब ये देखो 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा, तो यहाँ पर देखें 41 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो अब आप क्या करोगे, -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा। अब 41 आयोटा है। अब यहाँ पर देखो 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। अब आप क्या कीजिएगा, ये है 15 - 28। अब माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के कितने ज़्यादा हैं भाई, माइनस के 13 प्लस ये देखो 41 वैसे का वैसे आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 25 में जब आप 49 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 74 बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।